नमस्कार। भारत ने पाकिस्तान को कैसे मजबूर किया, सीज फायर की करने के लिए बाध्य कराया, इसके पीछे एक कहानी है और वो आज एक क्रोनोलॉजी के उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, भारत की जो मिसाइल सिस्टम है वो बहुत सटीक है। उसकी मारक क्षमता से, यहाँ के ड्रोन सिस्टम के ऑपरेशन की कुशलता से पाकिस्तान की जो कम्युनिकेशन सिस्टम था और एंटी मिसाइल सिस्टम था वो सारा तबाह कर दिया गया। इसके बाद उनका कमांड सेंटर का जो सिस्टम था वो भी बेकार कर दिया गया और फिर उनका राडार सिस्टम जो था, जो ट्रैक करके सारे कम्युनिकेशन को देता है और सैनिक गतिविधियों का पूरा संचालन करता है, वो भी ख़त्म कर दिया गया। उनकी वायुसेना इन सब सिस्टमों के ख़त्म होने से बिल्कुल पंग हो गई और आर्मी के जवान जो थे वो बिल्कुल भ्रम में आ गए थे और वो बिना टारगेट के फायरिंग कर रहे थे और उस फायरिंग का मतलब ये होता था कि सिविलियन के ऊपर अटैक। और भारत के आर्मी वाले जो भी थे जवाबी कार्रवाई में जो काम कर रहे थे, उनका सटीक निशाना होने की वजह से आर्मी वहाँ की बिल्कुल पागल सी हो गई थी और बगावत के मूड में आ गई थी। इससे उनको लगा कि उनके जनरलों को कि हमारा सिस्टम फेल हो गया है, आर्मी में लड़ने की क्षमता नहीं रही है, इसलिए ये लोग अब हमको अपनी इज्जत बचाना ज़रूरी है। कि एक और उसमें आया, पाक की सेना जो थी वो लड़ रही थी, लेकिन आतंकी सेना भी लड़ रही थी। आतंकी सेना उनकी जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में और पुंछ के क्षेत्र में इधर देखेंगे तो यहाँ पर ये सिविलियन पर अटैक कर रहे थे, फायरिंग ऐसी कर रहे थे वो कहीं भी जाए किसी को भी लगे लेकिन फायरिंग होनी चाहिए। उससे क्या हो गया कि पाक का सिविलियन पर अटैक एक आपराधिक मामला बनने लगा। अब भारत उनके सारे रिकॉर्ड को लेके पूरे विश्व में एक तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया और जब रिप्रेजेंट होने लगा, यूएन में जाने लगी बात, तो पाकिस्तान के नेतृत्व को लगा कि ये कहीं गलत हो ना जाए, पाकिस्तान एक आपराधिक देश न बन जाए, क्योंकि सिविलियन के ऊपर वार कर रहा है और कैजुअलिटी सिविलियन की हो रही है। इसलिए उससे भी डरा। और पाक को एक और प्रॉब्लम भी हो गई थी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स की एक कंट्रोल सिस्टम होता है, उस कंट्रोल सिस्टम पर भारत की जो अटैक करने की एक प्लानिंग थी, उस प्लानिंग को अगर एक एग्जीक्यूट कर लिए होते तो उनका पूरा न्यूक्लियर सिस्टम जो था, उनके बम वगैरह सब निष्क्रिय हो जाते। उस चीज़ को वहाँ का नेतृत्व अपने जो उनका गुप्तचर सेल है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, उसने बताया कि हमारा सारा कुछ ख़त्म है और न्यूक्लियर वेपन के कमांड सेंटर को भी, इनका कम्युनिकेशन सेंटर को उड़ाने की इनकी तैयारी हो गई है। यदि हो गया तो हम कहीं की नहीं रहेंगे, इससे अच्छा अभी तैयारी करिए और इसके लिए अमेरिका से वार्ता करिए कि इंडिया सीज फायर हम कर रहे हैं और वो भी करें। तब जाके
अमेरिका की इसमें एंट्री होती है और डोनाल्ड ट्रंप इसको बोलते हैं कि आप जो शर्त रखी जा रही है उसके अनुसार आप सीज फायर एक्सेप्ट करिए। ये सारी चीज़ें तो हो गई कि सीज फायर का वो आ गया, प्रस्ताव आ गया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और उनको एक चीज़ और आया था उसमें डर, जो उनकी इंटेलिजेंस थी, उसने बताया था कि अगला अटैक भारत जो है वो इनके पाकिस्तान के इंस्टॉलेशंस पर होंगी, चाहे वो सिविलियन इंस्टॉलेशन हो, चाहे आर्मी की इंस्टॉलेशन हो, नेवी की हो, एयरफोर्स की हो, कोई भी सारी बड़ी इंस्टॉलेशंस में अगर होंगी तो पाकिस्तान बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। उसमें बंदरगाह वगैरह सभी आते हैं। तब जाके वो अमेरिका की शर्तों पे सीज फायर के लिए तैयार हुआ। लेकिन सीज फायर तो हो गया, अब वहाँ पर समस्या क्या खड़ी होती है कि चीन से कंसल्ट नहीं लिया गया। चीन को उसमें कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान ने नहीं लिया, क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट शरीफ साहब ने सीज फायर की बात कही थी और उसको एक्सेप्ट किया था, अनाउंसमेंट हुआ था। आर्मी जो थी वो उनके हेड जनरल साहब वो अलग ही चल रहे थे। लेकिन जब चीन ने प्रेशर डाला कि आपके यहाँ सारा इन्वेस्टमेंट मेरा है, हमारा पैसा है और हम आपको ज़रूरत पड़ने पर लोन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, और आपने मेरी तो थू करवा दी पूरे विश्व में, और अमेरिका के कहने पर आपने सीज फायर किया, तो हम आपको सहयोग नहीं देंगे। तब वो डरा कि ठीक है। तो चीन के प्रेशर में आकर पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने, जो आर्मी है उनकी, वो स्वयंभू आर्मी एक तरीके से, जो कमांडर हैं अपने हिसाब से काम करते हैं, आतंकी जो आर्मी वाले हैं वो अलग ही चलते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में इन लोगों ने जनरल के कहने पे फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसके लिए शरीफ साहब बड़े शर्मिंदा हुए। और फिर वार्ता होके, अब उसमें देखिए क्या एंट्री होती है चीन की। उधर तो सीज फायर अमेरिका का कहने पर हुआ था और फिर वो टूट गया चीन के इशारे पे। और जब चीन इशारे पे सीज फायर तोड़वाता है तो फिर वो अपने जो अजीत डोभाल जी हैं उनसे वार्ता करता है कि सीज फायर किया जाए। तो उन्होंने कहा हम तो सीज फायर चाहते हैं, हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन जवाब भी देना जानते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई आतंकी हमला होगा हम तो आक्रमण करेंगे। तब उसने कहा कि नहीं, पाकिस्तान तो आक्रमण नहीं करेगा, कोई तरीके का आतंकी गतिविधि नहीं होगी, आप सीज फायर करिए। तो उन्होंने कहा हम सीज फायर वो करेंगे, कम करेंगे, उल्लंघन वो कर रहे हैं। तब जाके पाकिस्तान को चाइना ने कहा कि मेरी वार्ता भारत से हो गई है, आप सीज फायर कर दो। तो पाकिस्तान ने दोबारा सीज फायर किया। अब देखिए, अब चाइना का यहाँ पे अपर हैंड होना, विश्व में ये संदेश जाना कि पाकिस्तान पर दो रूलर हैं, एक है अमेरिका, एक है चीन। अब इसमें कौन बड़ा है, लास्ट में जो एक्शन होता है उसको तो हम लोग तो सुपर ही कहेंगे। यह हुआ कि पाकिस्तान आज की डेट में टोटली चीन के इशारे पे काम कर रहा है। अब यहाँ पर सिद्ध ये हो रहा है कि जो भी कुछ पाकिस्तान ने किया है वो चीन के इशारे पर और चीन की कीमत पर अपने हथियारों का परीक्षण किया है कि इसका क्या रिजल्ट आएगा अगर इनको हम यूज कराते हैं
तो जिसका जवाब भारत के तीनों सेनाओं ने दिया और उनके सारे हथियार बेकार साबित हुए। तो उसको भी अपनी इज्जत बचानी थी। वो पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि मेरे कहने पे सीज फायर हुआ। अपने हथियारों की जो थू हो रही थी पाकिस्तान में, उसको भी बताया कि हमने सीज फायर करा दिया और मेरे हथियार का कोई वो इशू नहीं है उसमें। तो ये सारा है कि उसने इनकी कीमत पे अपने एक्सपेरिमेंट कर लिए कि हम पाकिस्तान के बजाय अगर मैं डायरेक्ट इंडिया से कहीं युद्ध में जाऊं, उलझूं, तो मेरी पोजीशन क्या होगी, उसको असेसमेंट किया। अब असेसमेंट इसका करना, इसका मतलब है चीन के इरादे हमारी सीमाओं पर बिल्कुल गलत हैं, जिसे समझना चाहिए। और चीन ही ने बांग्लादेश को भी उस्कार के रखा है कि वहाँ पर हम प्रेशर, अगर पाकिस्तान में सक्सेस होता तो बांग्लादेश को भी हो सकता है वो कोई न कोई हरकत करता, लेकिन वहाँ सक्सेस नहीं हुआ तो बांग्लादेश भी अभी शांत है। लेकिन ये शांति नहीं है, ये आने वाले भविष्य के खतरे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम चीन से सतर्क रहें और चीन के साथ होने वाले अपने बिजनेस में इस चीन को कम शामिल करें। और भारत के नागरिक अगर देशभक्त हैं, देश का हित चाहते हैं, तो चीनी आइटमों से अपना प्रेम छोड़ें। एक तो सस्ते ज़रूर हैं, लेकिन वो उनके ड्रोन जैसे हैं, उनकी मिसाइलों जैसे हैं, उनके फाइटर जैसे हैं। तो उन आइटमों पर विश्वास न करके अपने यहाँ के आइटम को यूज करें और उनके आइटम का बहिष्कार करेंगे तो चीन प्रेशर में रहेगा, क्योंकि हमारे ही पैसे से, सेविंग से हमें ही तंग करेगा। और इस युद्ध के बाद एक चीज़ निकल के आ रही है, वो ये है कि भारत जो है बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान को काउंटर बड़े आसानी से दे सकता है। और इस चीज़ को देख के लग रहा है कि चीन अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य में कोई न कोई हिमाकत ज़रूर करेगा। ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान तो कुत्ते की दुम जैसा है, जितना जब भी उसे पाइप से निकालोगे वो टेढ़ी के टेढ़ी रहेगी, वो किसी का उसके ऊपर असर नहीं होने वाला है। क्योंकि वहाँ आर्मी अलग चलती है, जनता अलग चलती है, वहाँ का सरकार अलग चलती है और वहाँ के मौलाओं का अपना अलग ही राज है। और इसके बाद इस पे सोने पे सुहागा है, आतंकवादी जो हैं ISI का, वो सबके ऊपर चलता है। तो इस तरीके से ये जो देश है चलने वाला, वो किसी के हित की बात नहीं सोचेगा, यहाँ तक कि अपना भी नहीं देखेगा। वो अपना भी नुकसान दूसरे के थोड़े से नुकसान के लिए कर सकता है। तो हमारे देश की जनता को, हमारे देश के नेतृत्व को और हमारे देश के विपक्ष को इन सब चीज़ों पे बहुत सावधानी से वार्ता करनी चाहिए और विचार करना चाहिए कि फ्यूचर देश का कैसे अच्छा किया जाए और देश समृद्धि के साथ सैन्य ताकत में कैसे एक ऊंचे पायदान पे पहुँचे, उसके लिए कार्य करना जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद।